पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया, बताओ हो गया ना, बस कितना एलिमेंट आया? अरे सीधे 36 नहीं बोला, पहला एलिमेंट से आओ, एलिमेंट्स, हाँ 36 सही है, लेकिन आप एलिमेंट बोला, क्या क्या लिखा? पेयर ऑफ डाइस और टॉस कैसे लिखा? दिस इज 1 1, दिस इज 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर आप अपना शुरुआत कीजिए 2 1, दिस इज 2 2, दिस इज 2 3, दिस इज 2 4, दिस इज 2 5 और 2 6, नहीं, फिर 3 1, 3 2, 3 3, और लिख दिया तुम लोग, लिख लिया 3 6, 4 1, 4 2, और ये हो गया 4 6, ठीक है, पूरा इस तरह से 5 1, 5 2, सिस्टमेटिक लिखोगे तो छूटेगा नहीं और आराम से काउंट भी हो जाएगा, सही से भी चलेगा। सो इस तरह से आपका एलिमेंट्स, लेकिन हाँ पेयर डाइस को टॉस किए तो ये आपका यही आपका सैंपल स्पेस। तो जब भी तुम्हारे पास क्या है, कोई काम किया, जो चीज आ सकता है वो सैंपल स्पेस, जो आ सकता है वो सैंपल स्पेस, तो ये आपका सैंपल स्पेस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे एक बैग है, मान लो ये क्वेश्चन, एक बैग है, ठीक है, जिसमें कि 3 रेड बॉल है, नंबर लिखा हुआ R1, R2, R3, ठीक है, 2 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 2 ग्रीन बॉल है G1 और ये G2, ठीक है, देखो 3 रेड बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है, 3 रेड बॉल है 2 ग्रीन बॉल है, क्या है, ठीक है, 3 रेड और 2 ग्रीन बॉल्स है। मान लो एक बैग है ऐसा, एक आदमी एक का बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला, बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला, फिर समझ लो, बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला, पता उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो बड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, एक बैग है, बैग में इस तरह डाला, बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला, बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला, पता उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक है, R1 R2 R3 G1 G2 दिया हुआ है, अगर बैग में हाथ डाला एक बॉल निकाला, पता इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या लिखा, कितने एलिमेंट आया? बस एक बार जो हम रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ का सेस है, हम देख लो पड़ा ऐसे क्या क्या आ सकता है, पता सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस है, आप बता सोचो अपने से, अगर तुम्हें हाथ डाला तो क्या निकलेगा? जैसे निकले, क्या निकल सकता है? R1, क्या निकल सकता है? R1, R2, R3, G1, तो यही सैंपल स्पेस हो गया, R1, R2, R3, G1 और G2, ये आपका सैंपल स्पेस। देर आ गया सैंपल पे, तो सीधा सीधा सैंपल स्पेस आराम से आप लिखा जा सकता है, क्या यहां तो ठीक है? तो ये आपका सैंपल स्पेस। अगर मान लो इसी बैग में रहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल को ड्रॉ किया गया एट ए टाइम, मतलब एक साथ हाथ डाले और 2 बॉल पकड़ के ला रहे हैं, 2 बॉल पकड़ के ला रहे हैं, बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? ठीक, बस तुम्हारे पास दिया हुआ, अगर 2 बॉल पकड़ के लाए तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? हाथ डाले 2 बॉल पकड़ के ला रहे हैं, तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? सीधे क्वेश्चन से तुम्हारे पास है 2 बैग बॉल लाए, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? लिखिए, कुछ करो, रोक लो 5 मिनट, सोचो एक बार, खुद से सोचो एक बार कि क्या हो सकता है। अगर 2 बॉल हाथ डालें और बॉल निकाले तो बताइए कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या हो सकता है? तो देखिए क्या क्या हो सकता है, सोचो। R1 आए, साथ में R2 आए, R1 आए, R3 आए, R1 आए, G1 आए, R1 आए, G2 आए, या R2 आए, R2 आए और G1, R2 और Z2, ठीक है, बस R2, एक मिनट, R2 आए, R3 आए, R2 आए, Z1 आए, R2 आए, Z2 आए, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया? R3 आ रहा है, R3 Z1 या R3 Z2, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? Z1 और Z2, बोलिए याद है? ठीक है, सो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ इतना आ सकता है। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। R1 R2 लिए, R2 R1 क्यों नहीं लिए? R1 R2 लिए तो R2 R1 तो ले सकते थे, जैसे कॉइन वाला में 1 2 लिए और 2 1 तो लिए, इसमें क्यों नहीं लिए? तो इसको समझो, इसको ध्यान रखो, ये पहला कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का, कि अगर कोई चीज आप
थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक बात, तो वहां पर ऑर्डर का महत्व है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस। 1 2 कहने का मतलब पहला डाई पर 1, दूसरे पर 2, और 2 1 का मतलब पहले पर 2 और दूसरे पर 1। तो अगर हम जो चीज को थ्रो कर दिए, प्रोजेक्ट कर दिए, उछाल दिए, टॉस कर दिए, तो दोबारा पर मेरा हाथ से छूट गया है, तो दोबारा पास ऑर्डर का महत्व है, पहला और दूसरा, मतलब 1 2 और 2 1 भी इंक्लूड होगा। लेकिन कोई चीज को अगर हम सेलेक्ट किए, कोई चीज को हम विड्रॉ किए, हाथ में पकड़े हुए, तो ऑर्डर का महत्व नहीं आएगा, ठीक है। बस अब छोटा सा चीज है कि अगर हम हाथ से छोड़ दिए, प्रोजेक्ट कर दिए, थ्रो कर दिए, टॉस कर दिए, तो उसमें ऑर्डर का महत्व है। 1 2 और 2 1 दो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन अगर हाथ में पकड़े हुए हैं तो 1 2 बोलो या 2 1 बोलो, एक ही बात से, ठीक है। कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, कोई चीज पकड़े हुए हैं, कोई सेलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ऑर्डर का महत्व नहीं होता है। फेंक दिए तो ऑर्डर का महत्व है। इसलिए इसमें चूंकि हाथ से ड्रॉ किए हुए, सेलेक्ट किए हुए, चुने हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए R1 R2 लिए, तो R2 R1 लेने का जरूरत नहीं, ठीक है, हो जाएगा बस। तो ये इसको ध्यान रखना। चलिए, तो बोलो सैंपल स्पेस समझ में आ गया। बस अब और देखते हैं ट्रॉमा एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम तुझसे ये पूछते, जैसे कि अगर आप कहें कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 2035, ठीक है, इज ऑब्जर्व इन ए कैलेंडर, इज ऑब्जर्व इन द कैलेंडर, इन ए कैलेंडर, ठीक है। अगर इसको एक कैलेंडर में ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, 1 जनवरी 2035 इज ऑब्जर्व इन ए कैलेंडर। कोई कैलेंडर है जिसमें 2035 को ऑब्जर्व किया जा रहा है, 2035 इज ऑब्जर्व इन द कैलेंडर, ठीक है। 1 जनवरी 2035 इज ऑब्जर्व इन द कैलेंडर, कैलेंडर में उसको ऑब्जर्व किए, तो बताइए उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। सोचो सोचो, जैसे अगर हम लोग, जैसे हम तुमसे बोले कि बता, ठीक है, 1 जनवरी 2035 कौन सा दिन पड़ेगा, क्या तुम घर में गए, या हम पहले कैलेंडर पढ़ लेंगे, तो तुम सोचो काम क्या किए, कैलेंडर को पलटना, कैलेंडर में वो दिन को देखना, वो पार्टिकुलर डेट को देखना, तो आपको मिल क्या सकता है। सोचो क्या आपको मिलेगा, इन आउटपुट क्या मिल सकता है। सोचो यहाँ पर घर बैठे हम घर जाएंगे, देखेंगे, तो दिमाग लगाओ कि उसको क्या क्या तुमको मिल सकता है। जो मिल सकता है वही ना सैंपल स्पेस, जो मिल सकता है वो सैंपल, क्या मिल सकता है। अगर हम 1 जनवरी 2035 सोच रहे आज हम घर गए, तो वो कैलेंडर देखेंगे, तो बताओ वो क्या मिल सकता है। हो सकता है कि वो संडे हो सकता है वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, तो आप बताओ सैंपल स्पेस क्या होगी। सैंपल स्पेस में तुम्हारे पास क्या क्या मिल सकता है, तो हो सकता है संडे मिले, मंडे मिले, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्या और कुछ मिल सकता है। तो जो मिल सकता है वो सैंपल स्पेस, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही मिल सकता है। दीज आर द सैंपल स्पेस। क्या हो जाए, बस लीजिए एक और ले लेते, समझ में आ गया पूरी बात, एक और ले लेते, समझा। जैसे अगर हम बोले कि 30 दिसंबर, ठीक है, एंड 31 दिसंबर 2000, ठीक है, 83, ठीक है, आर ऑब्जर्व इन ए कैलेंडर, ऑब्जर्व इन ए कैलेंडर, इन ए कैलेंडर, ये कैलेंडर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। चलो सोचो, 5 मिनट रुकते हैं, देख लो इसको।